इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 7.3 के कुछ इंपॉर्टेंट सम आपको समझाने की। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 नो डिजिट इज। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। सॉल्यूशन में हमने क्या किया, यहाँ पर 1 to 9। अब 1 to 9 हमारे पास में कितनी डिजिट होगी, टोटल 9। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ गई, डिजिट्स होगी हमारे पास में 9, क्योंकि 1 to 9 जो है 9 ही डिजिट होती है। ठीक है, और हमने नंबर क्या बनाना है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर अगर फॉर्म करना, हमने 3 डिजिट नंबर अगर फॉर्म करना है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 9p3। 9p3। ठीक है, तो 9p3 का मतलब ये होता है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको जब हम करते हैं तो 6 फैक्टोरियल को आप ध्यान रखिए और 9 को 6 फैक्टोरियल तक हम जो है ले आएंगे। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 8 72, और 72 को फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 504। ठीक है, 504। तो ये हमारा आंसर आएगा अगर हम 3 डिजिट नंबर बनाते हैं 1 to 9। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये क्या आया, 9p3 कहाँ से आया, एक फॉर्मूला है NPR। NPR n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल का हमने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की थी पीछे, तो NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा नॉन रिपीटिंग के लिए यूज होता है, नॉन रिपीटिंग के लिए। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग के लिए पहले हमने किस तरह से सम को किया था, इसको FPC से किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था। ठीक है, उसमें हमने क्या बनाया था, यहाँ पर 100 है, 10th प्लेस है और 1 प्लेस है। तो 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितना था, ये पूरा 9 डिजिट था। 10th प्लेस के लिए कितना था, 8 था, और 1 प्लेस के लिए कितना बच गया था, 7 था। तो हम इसको इस सम को दोनों तरह से कर सकते हैं, FPC से भी और NPR से भी। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 वही आंसर आएगा, तो यहाँ पर आया हुआ है। दूसरी बात, ये फॉर्मूला मैंने बताया कि NPR जो है वो सिर्फ नॉन रिपीटिंग नंबर्स के लिए है, नॉन रिपीटिंग जो हमने निकालना है उसके लिए है, रिपीटिंग के लिए ही यूज नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख लीजिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, नो डिजिट इज रिपीटेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म को देख लीजिए आप, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, यानी कि यहाँ पर जितना हमारे पास में नंबर्स है 0 से 9। ठीक है ना, तो 0 से 9 अगर हमारे पास में नंबर है टोटल, तो टोटल हमारे पास में डिजिट कितनी होगी, टोटल डिजिट होगी 10 डिजिट होगी यहाँ पर हमारे पास में 10 डिजिट 0 से 9। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या अगर अब 4 डिजिट नंबर हमने बनाना है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 4 डिजिट नंबर में क्या होता है, 1000 होता है, उसके बाद 100 होता है, उसके बाद 10 होता है, उसके बाद 1 होता है। अब 1000 प्लेस एक ऐसा प्लेस है जहां से हम 0 नहीं लगा सकते, 0 कैन नॉट बी पुट हियर। ठीक है, तो 1000 प्लेस के लिए हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर ओनली 9 वेज बचेंगे, 9 वेज। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, ये 100 का प्लेस, 10 का प्लेस और 1 का प्लेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 वेज तो ये हो गए हमारे पास में इनटू में। ठीक है, अब जो चीज यहाँ पर हमने, जो डिजिट यहाँ पर हमने लिख दी वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, रिपीट नहीं कर सकते इसको। तो 100 प्लेस की जो डिजिट लिखी गई
9 वेज की, तो एक इसमें से कोई ना कोई लिखेगी 0 को छोड़ करके, तो फिर ये एक इसमें से अगर लिखेगी तो 8 तो यहाँ से बच गए, और एक 9 0 9 जो है 0 हो गया, तो दोबारा से कितना जगह 9p और ये 3 9p3 ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो उसको फिर हम कैसे करेंगे डिसिंपलाइज, तो टोटल जो पॉसिबल वेज हैं, टोटल 4 डिजिट नंबर हैं, 4 डिजिट नंबर्स क्या आएंगे हमारे पास में 9 और मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर किया है, 9 फैक्टोरियल सब क्या मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 में 3 गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको फिर मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कैसे लिखना है, इसको फिर ऐसे लिखना है 9 इंटू में 9 को 6 तक लेके आएंगे, 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया ये। तो दोबारा से फिर ये हमारे पास में 9 इंटू में 504, तो 9 4 जा 36 और 9 4 जा 5 जा 4 5 36 हमारा जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड आपको सुनना आया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे हम करते हैं अभी मैंने पूरी स्टेटमेंट लिख करके आपको ये बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो ये है, how many 3-digit even numbers can be made using the digit 1 2 3 4 6 7। डिजिट्स दे दी हमारे को, इसमें डिजिट्स आर 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, अब 3 डिजिट नंबर हमने बनाना है, यहाँ पर इसका जो है 3 डिजिट नंबर हमने बनाना है, तो 3 डिजिट नंबर आप देख लीजिए, 3 डिजिट और वो भी इवन नंबर बनाना है। अब 3 डिजिट कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर लिख दिया 100, यहाँ पर लिख दिया 10, यहाँ पर लिख दिया 1s, ठीक है। अब 1s में तो इवन ही आएगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके हमारे पास में, तो इवन के लिए कितने हो गए यहाँ पर 2 और 6 और 4, 2 4 एंड 6, यानी कि इसके लिए 3 वेज हो गए। अकेले इवन के लिए कितने वेज हो गए 3 वेज, तो उसके बाद में हमारे पास में कितने रहेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब 3 में से कोई ना कोई यहाँ पर लिखा गया, टोटल हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो एक यहाँ पर अगर लिखा गया तो यहाँ पर क्या रहेगा 5p2 और मल्टीप्लाई में 3, तो दिस इंप्लाइज टोटल इवन नंबर क्या हो गए, इवन नंबर क्या हो जाएंगे 5p2 मल्टीप्लाई 3, तो 5p2 का मतलब क्या हुआ 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3। दोबारा फिर बता दूं मैं, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ से तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3। अब 5 फैक्टोरियल को आप देख लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 कैंसल, टोटल जो है वो 60 जो है वो हमारा आंसर आएगा, टोटल 60 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी यूजिंग फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 5 6 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी these will be even, they will be even। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम है प्रॉब्लम, तो उसमें डिजिट हमारे को दे दिए, डिजिट सार दे दिए हमारे को 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। अब यहाँ पर ये चीज आपको जान लेनी चाहिए, हमारे पास में कितने टोटल 3 और 2 5 डिजिट 5 नंबर हमारे पास में, ठीक है, टोटल हमारे पास में 5 है। अब यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हमने बनाना है, मुझे पूछा है कि नहीं सॉरी 4 डिजिट नंबर बनाना है, और उसमें से कितने फिर इवन है, 4 डिजिट नंबर में से हाउ मेनी आर इवन देयर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने देखना है, पहले तो 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स। तो 4 डिजिट नंबर तो सीधा है, टोटल कितने हैं हमारे पास में, 5p4, 5p4। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा आ गया। 5 फैक्टोरियल का मतलब यानी कि 120, तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं, इसमें 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर आर नॉट फैक्टोरियल एंड अदर इज नाउ इवन 4 डिजिट नंबर, इवन 4 डिजिट नंबर्स। वो कैसे आएंगे, यहाँ पर फिर इसके लिए हम लिखेंगे विथ 1000, 100, टेंस और वंस। और वंस के लिए चूज करो, वंस के लिए 2 और 6, यानी कि यहाँ पर इवन नंबर लेना है तो 2 वेज इसके लिए। ठीक है, और बाकी क्या हो गया, 3 बच गए यहाँ से, एक यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या जाएगा 4p3। ठीक है, तो 4p3 का मतलब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 2, यानी 4 फैक्टोरियल इंटू में 2। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 24 टू द 48। तो ये हमारा इवन नंबर आएंगे टोटल 4 डिजिट नंबर के। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन ऐसे था। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, आप अपने आप कर लोगे, कोई बताने वाली बात नहीं है। उसके बाद है हमारे पास में एक क्वेश्चन है 6, अलग टाइप का है, वो करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ये ऐसे लिखा है, स्टेटमेंट है फाइंड एन इफ n माइनस 1 p3 रेशो n p4, n माइनस 1 p3 रेशो n p4 रेशो n p4 इक्वल टू 1:9, इक्वल टू 1:9। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, तो रेशो मतलब आप समझते ही हैं, तो इसका तो मीनिंग क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, NPR यूज NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, राइट। और यहाँ पर रेशो आ गई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1:9। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 4 हो जाएगा, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, रेशो मीन्स मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। ठीक है, दिस कैंसल विद दिस एंड हियर इज n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड। अब जैसे हम करते हैं फैक्टोरियल को, अब n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सेम प्रोसीजर में n फैक्टोरियल इज रिटन बाई n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। तो दिस इज कैंसल दिस एंड 1/9 इक्वल टू 1/9 एंड दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 के बाद में 7 ऐसे ही है, सेम है, 7 आप कर सकते हैं, डू यू सेल्फ। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो बात वही आ गई, हमारे पास में वर्ड दे दिया इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन आ गया, तो एक लेटर को सिर्फ एक बार ही यूज करना है। तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल लेटर्स हो गए हमारे पास में इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए, टोटल पॉसिबल वर्ड्स
वर्ड्स हो गए हमारे पास में 8 फैक्टोरियल भी लिखते हैं इसको डायरेक्ट, तो भी एक बार ही यूज करना है। अगर मान ली ऐसे लिखते हैं या फिर इसको 8p8 फैक्टोरियल लिखते हैं, 8p8 का मतलब ये होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और आपको पता होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1, यानी कुल मिला के क्या आ गया 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, एंड दिस इज ऑल, दिस इज इक्वल टू 40320, 40 सबकी मल्टीप्लाई 40320, ठीक है। दिस इज द आंसर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 8 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है now let me do another question. आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर वर्ड मंडे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में एक वर्ड देते हैं हमारे को मंडे, वर्ड है MONDAY। तो इसमें कई पार्ट में पूछ लिया। पहला पार्ट ये है कि इस मंडे के लेटर, मंडे में जितने लेटर आए हुए हैं इससे विद और विदाउट मीनिंग के कितने लेटर, कितने हम वर्ड बना सकते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है 4 लेटर आर यूज्ड इन ए टाइम, पहले में 4 लेटर्स यूज करने हैं, 4 लेटर्स आर यूज्ड, ठीक है। तो 4 लेटर आर यूज्ड में कैसे करेंगे, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है हमारे पास में 6 लेटर्स है। 6 लेटर में से यूज कितने करने हमने 4, तो 6p4 लिखेंगे इसको, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 120 आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले का जो आंसर है वो 120 आ जाएगा यहाँ पर। 120 360 आएगा, 360 या कैलकुलेशन करके देखिए तो 360 आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ओ लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, ओ लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। सेकंड इजी है, अभी हमने किया था ओ लेटर्स आर यूज्ड इन ए टाइम। टोटल लेटर कितने हैं 6 है, तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल वर्ड्स तो 6 फैक्टोरियल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड दैट इज 720, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 720 आएगा। एंड थर्ड जो पार्ट इसका, थर्ड पार्ट है वो लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। कंडीशन रखती है यहाँ पर, लेटर सारे यूज करने हैं लेकिन फर्स्ट लेटर जो है वो, फर्स्ट लेटर जो है वो वोवल होना चाहिए, वोवल। अब इसके अंदर देख लीजिए, पहला लेटर वोवल आ गया, तो दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर और ये छठा लेटर, 6 लेटर टोटल। तो हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, वोवल्स के कितने हो गए, ओ एंड ए, तो देयरफॉर 2 वेज हो गए इसके, वोवल्स के हो गए 2 वेज। आगे हमारे पास में लेटर कितने हैं 5, तो 5 यहाँ से भी लेटर जो है लिख दिया एक, तो उसके बाद 5 लेटर बचते हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो टोटल जो है यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 120, एंड 120 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 240, 240 इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। नाउ अनदर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 10।
वर्ड दे दिया यहाँ पर मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 10 में वर्ड है MISSI मिसिसिपी, MISSI SSIPPI SSIPPI ये वर्ड दे दिया। तो इसके बारे में क्या पूछता है कि इसके लेटर को यूज करके किसी भी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बनाइए। डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, कि भाई 4 आई जो है वो टुगेदर ना हो, 4 आई जो है टुगेदर ना हो, ठीक है। तो उसको हमने बनाना है। तो जब इसको अगर टोटल वर्ड्स हम बनाएं, पहले तो टोटल वर्ड्स बना लीजिए इसकी। टोटल वर्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोबारा देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल वर्ड्स हो गए हमारे पास में 11, ठीक है। टोटल लेटर्स, टोटल जो है 11 लेटर्स आ गए। 11 लेटर्स का अगर टोटल वर्ड्स हमने बनाने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 11 लेटर्स, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो लेटर्स रिपीट होते हैं, ठीक है। जो लेटर रिपीट होते हैं उनको हम नीचे डिवाइड करते हैं। जैसे आई कितनी बार आया 1 2 3 4, 4 आई 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल ऐसा आ गया। पी कितनी बार आया 2 बार आ गया। तो इन सब की आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इन सब की जो कैलकुलेशन आएगी तो वो हमारी आ जाएगी फिर मल्टीप्लाई करके कट पिट के जितनी भी आनी है यहाँ पर 34650 आ जाएगी, 34650 आ जाएगी। तो ये हमारी जो है टोटल इसकी वो आ जाएगी। टोटल वर्ड्स इसके हम फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद में हमने इसने कहा है कि वो लेटर निकाले जिसमें 4 आई जो टुगेदर ना हो। हम यहाँ पर 4 आई टुगेदर निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स विद 4 आइज टुगेदर। इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 आई अगर हम निकाल दें 1 2 3 4 आई को अगर निकाल दें तो बाकी हमारे में 7 लेटर बन जाएंगे। तो 4 आई काउंट होगा, ठीक है, इनटू में एंड अदर 7 लेटर्स, तो एक लेटर इसका काउंट होगा और 7 इसके होंगे। तो टोटल कितना हो गए 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 एस के और 2 फैक्टोरियल 2 पी के। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से फिर 3 जाएगा, 8 7 जा 56 को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 56 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा 840 आ जाएगा, दिस इज 840, ठीक है। तो ये थे टोटल वर्ड्स यूजिंग 4 आइज टुगेदर। हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल पॉसिबल वर्ड्स 4 आइज नॉट टुगेदर, 4 आइज नॉट टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल आया था 34650 माइनस में 840, ये हम माइनस कर देंगे 0 1 8 3 3 33,810, ठीक है। तो the students, thank you very much. I hope you will understand it. Thank you.